हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज हम आपको बीए फोर्थ सेमेस्टर के समाजशास्त्र का जो सब्जेक्ट है उसके चैप्टर 8 के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। साथ ही में आपको चैप्टर 9 के भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो मतलब चैप्टर 8 का क्या नाम है? आतंकवाद। तो आतंकवाद से चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन आए। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है निम्नलिखित में से किनके यानी किसके अनुसार आतंकवाद एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा एक संगठित यानी कि इकट्ठा, ठीक है, यानी कि ग्रुप, समूह या दल अपने प्रकट उद्देश्यों की प्राप्ति मुख्य रूप से हिंसा के योजनाबद्ध प्रयोग यानी कि उपयोग से करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है जो आतंकवाद राज्य प्रतिरोधक या पृथकवादी आंदोलन के एक अंग के रूप में उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? गुट द्वारा प्रयोजक आतंकवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? निम्न में से किसे आतंकवाद की मुख्य विशेषता माना जाता है? तो निम्न में से किसे आतंकवाद की विशेषता माना जाता है? यह राज्य या समाज के विरुद्ध होता है, यह अवैध एवं गैर कानूनी होता है, इसका उद्देश्य राजनैतिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा उद्देश्य आतंकवादियों में समान रूप से पाया जाता है? तो उपयुक्त में से सभी आतंकवादियों में यानी कि उपयुक्त सभी कार्य करना आतंकवादियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है? एलेक्जेंडर फिगनर के अनुसार आतंकवाद के उद्देश्य क्या हैं? एलेक्जेंडर फिगनर के अनुसार आतंकवाद के उद्देश्य जन समर्थन प्राप्त करना, शासन की दैनिक एवं मनोवैज्ञानिक शक्ति को विघटित और ध्वंस करना या आंतरिक स्थिरता को तोड़ना और विकास में बाधा डालना। ये सभी क्या है? हमारे एलेक्जेंडर फिगनर के अनुसार आतंकवाद के उद्देश्य हैं, यानी कि एम्स हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार द्वारा आतंकवाद एवं आतंकवादियों से निपटने के लिए आतंकवादी एवं विध्वंस गतिविधि रोकथाम कानून टाडा बनाया गया है। कब बनाया गया था? सन 1985 में बनाया गया था। रोकथाम के लिए टाडा बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आतंकवादियों की रोकथाम के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सहायक हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है, यानी कि पुलिस द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ सूचनाएं एकत्रित करने में जनता का सहयोग प्राप्त करना, आतंकवादियों को प्राप्त होने वाले वित्तीय साधनों को उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए घटाना, आतंकवादियों के लिए भी समूह की किसी प्रकार की मांग को अस्वीकार कर देना। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी उपायों का उपयोग करना। और क्या दिया गया है? राजनीतिक आतंकवाद किसी व्यक्ति या किसी समूह द्वारा सत्ता के पक्ष या विरोध में हिंसा का प्रयोग अथवा हिंसा के प्रयोग की धमकी है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो ग्रांट वारडेला का है। ऑप्शन नंबर क्या है? इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में? आतंकवादियों का लक्ष्य निम्न में से क्या होता है? तो आतंकवादियों का निम्न में से लक्ष्य होता है तत्काल आतंक का प्रभाव उत्पन्न करना। ये सभी क्या हैं? आतंकवादियों का लक्ष्य निम्न होता है, आतंक यानी कि तत्काल आतंक का प्रभाव डालना। और नीचे क्वेश्चन में दिया है आतंकवाद पद का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है? तो आतंकवाद का उपयोग श्रमिक द्वारा मिल मालिकों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्य करना, लूटपाट एवं आर्थिक क्षति पहुंचाने का कार्य करना, सांप्रदायिकों द्वारा व्यापक रूप से हिंसा का प्रयोग करना, ये सभी क्या हैं? आतंकवाद में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आतंकवादी युद्ध कौशल में किसका प्रमुख स्थान होता है? तो जनता में सत्ता के विरुद्ध में प्रचार करना, अपने कार्यों से जनता को भड़का देना, अपनी गतिविधियों से सरकार को भड़काना, ये सभी क्या है? हमारे आतंकवादी युद्ध कौशल में इनका प्रमुख रोल होता है, यानी स्थान होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया हमारा? वर्तमान समय में आतंकवाद यानी कि प्रेजेंट टाइम में निम्न में से किन देशों में अपना अपना स्थान बनाने के लिए अधिक सफलता पाई है?
लोकतांत्रिक देशों में, यानी कि जिन देशों में लोकतांत्रिक है वहाँ पर आतंकवाद बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसे विश्व का प्रमुख आतंकवादी संगठन माना जाता है? तो निम्न में से किसे विश्व का प्रमुख आतंकवादी संगठन माना जाता है, यानी गिरोह माना जाता है? किसे? आयरिश रिपब्लिक आर्मी को आतंकवाद का संगठन माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से किन तरीकों का उपयोग आतंकियों के द्वारा सामान्यतः किया जाता है? विमान अपहरण, बल्लानयन, अपहरण एवं बंधक बनाना, छिपकर या खुलकर हत्या करना। ये सभी क्या हैं? आतंकियों के, यानी कि आतंकियों के प्रयोग, मतलब आतंकियों के द्वारा सामान्य, यानी कि ये सब कार्य किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल अमन जैकियन से जाकर जुड़ जाइए। तो निम्न में से किस परिस्थिति में किए जाने वाले आतंकवादी कार्य को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद माना जाता है? तो जब आतंकियों का लक्ष्य कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी संगठन का कोई कर्मचारी होता है, जब आतंकवादी कार्य में एकाधिक देश सम्मिलित होते हैं, और जब आतंकवादी अपने राष्ट्र की सीमा को पार करके अपनी आतंकवादी क्रियाएं करता है, तब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद उसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद के अंतर्राष्ट्रीयकरण के विकास में निम्न में से किस कारण से पर्याप्त सहयोग दिया जाता है? तो विज्ञान व यांत्रिक विकास, हथियारों का आधुनिकीकरण यानी हथियारों का बेचना, संचार एवं यातायात के साधनों का विकास। ये सभी क्या हैं? हमारे आतंकवाद के अंतर्राष्ट्रीयकरण के विकास में निम्न सहयोग होता है इनका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, भारत में कौन सा आतंकवादी दल अपने राज्य के अलावा मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम के आतंकवादियों को सहयोग देता है? तो किसने? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में खालिस्तान का नारा निम्न में से किसने लगाया था? तो पंजाब में खालिस्तान का नारा निम्न में से किसने लगाया था? डॉक्टर जगदीश सिंह चौहान ने पंजाब में जाकर खालिस्तान का नारा लगाया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आतंकवाद का शिकार बनने वाले प्रधानमंत्रियों में सर्वप्रथम किसकी हत्या की गई थी? तो इंदिरा गांधी की गई थी। भारत में आतंकवाद का शिकार बनने वालों प्रधानमंत्रियों में आत्महत्या किसकी की गई थी? इंदिरा गांधी की। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। और क्या देखा है, भारत में आतंकवादी हिंसात्मक कार्यों का प्रमुख कारण क्या है? तो पाकिस्तानी सीमा का तकसरी क्षेत्र होना, बांग्लादेश की स्थापना करने का बदल लेना, भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति। ये सभी क्या है? हमारे भारत में आतंकवादी हिंसात्मक कार्यों का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है, ISIS यानी कि ISIS का पूरा नाम निम्न में से क्या होता है? तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया होता है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया होता है ISIS का फुल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से PLA का पूरा नाम क्या होता है? तो निम्न में से PLA का पूरा नाम क्या होता है? पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, आतंकवाद में हिंसा की प्रकृति कैसी होती है? तो नियोजित होती है, यानी पहले से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सन 1985 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है, निम्न में से आतंकवाद की कौन सी विशेषताएं हैं? तो उद्देश्य की पूर्ति हेतु हिंसा एवं बल के प्रयोग में विश्वास, सामान्य जनता में भव्य एवं असुरक्षा की भावना को उत्पन्न करना, शासन के प्रति अविश्वास उत्पन्न करना। ये सभी क्या हमारे आतंकवाद की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक कार्यवाही कब संपन्न की गई थी? ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक कार्यवाही सन 1984 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन आतंकवाद से विद्रोह की भिन्नता को अभिव्यक्त करता है? विद्रोह का उद्देश्य केवल सरकारी तंत्र तथा संपत्ति को हानि पहुंचाना होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। विद्रोह से याद आया कि
विद्रोह को हम आंदोलन नाम भी दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर मतलब इसका बी इसका राइट आंसर है। और क्या देगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, हागानाह को संसार का सबसे पहला धार्मिक आतंकवादी संगठन माना जाता है। इस संगठन को संबंध किस धर्म से था? तो यहूदी धर्म से था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत के बिहार तथा आंध्र प्रदेश में आतंकवाद फैलाने वाले सबसे प्रमुख आतंकवादी संगठन को क्या कहते हैं? नक्सलवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है, निम्न में से आतंकवाद की विशेषता है तो शासन के प्रति अविश्वास पैदा करना, उद्देश्य की पूर्ति हेतु हिंसा व बल का प्रयोग करना, सामान्य जनता में भव्य सुरक्षा की भावना को उत्पन्न करना, ये सभी क्या हमारे आतंकवाद की विशेषता है। अभी हमने आपको जस्ट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, आतंकवाद एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उसकी कार्यप्रणाली अथवा इस कार्यप्रणाली के पीछे निहित सिद्धांत का वर्णन करता है। इसके द्वारा एक संगठित समूह या दल हिंसा के क्रमबद्ध प्रयोग द्वारा अपने सुनिश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मृत्यु और विनाश उसकी योजना का अंग होता है। यह परिभाषा प्रस्तुत की है, किसने की है? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज ने मतलब यह परिभाषा दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया है नक्सलवादी आतंकवाद का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो नक्सलवादी आतंकवाद का प्रारंभ सबसे पहले पश्चिम बंगाल में सन 1967 में हुआ था, नक्सलवाद का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटा कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो मार्च 2002 में पोटा कानून लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से सरकार किसको तकनीकी तौर पर आतंकवाद की श्रेणी में नहीं रखती है? तो नक्सली आतंकवाद को सरकार तकनीकी तौर पर आतंकवाद की श्रेणी में नहीं रखती है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब में। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा आतंकवादी संगठन जम्मू तथा कश्मीर में सक्रिय है? कौन सा आतंकवादी संगठन? लश्कर एवं तोयबा, लश्कर एवं ए तोयबा ये मतलब आतंकवादी संगठन जम्मू और कश्मीर में सक्रिय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है, आतंकवाद एक ऐसा अवांछनीय नित्य यानी कि कृत्य है आतंकवाद एक ऐसा अवांछनीय कृत्य है जो हिंसा के द्वारा जनजीवन को असुरक्षित बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 20 सितंबर 2001 को दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना किस शहर में हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सी एक दशा आतंकवाद का कारण नहीं है? तो युवा जागरूकता ये क्या है? आतंकवाद का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आतंकवाद के कारणों का चयन कीजिए। तो बेरोजगारी, भ्रष्ट नेतृत्व के कारण, धार्मिक उन्माद, ये सभी क्या हैं? हमारे आतंकवाद के कारण नहीं है। निम्नांकित में से आतंकवाद के तत्वों को स्पष्ट करने वाला कौन सा सेट सही है? कौन सही है? हिंसा, निश्चित उद्देश्य, योजनाबद्ध प्रकृति, ये क्या है? हमारे आतंकवाद के तत्वों को स्पष्ट करने वाला सेट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है, मुंबई यानी कि मुंबई के होटल ताज और क्या नरीमन हाउस पर आतंकवादी का हमला किस सन में हुआ था? 2008 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हमारे वीडियो का कंटेंट तो वीडियो को लाइक और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस समय बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे समाजशास्त्र का। जब एक देश दूसरे देश के द्वारा आतंकवाद फैलाया जाता है तब हम इससे क्या कह सकते हैं? बाह्य आतंकवाद यानी बाहरी आतंकवादी। एक साधारण यानी कि एक अवधारणा के रूप में अधिकांश आतंकवादी गतिविधियों का उद्देश्य होता है। एक अवधारणा के अनुसार अधिकांश आतंकवादियों गतिविधियों का उद्देश्य क्या होता है? राजनैतिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये 44 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आतंकवाद चैप्टर यानी कि चैप्टर 8 से थे,
इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं आपके चैप्टर 8 से। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए अब हम आपको क्या बताते हैं, आपको चैप्टर 9 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो धन्यवाद, इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। तो गाइस अब हम बात करेंगे आपके बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर समाजशास्त्र के चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 का क्या नाम है, संरचनात्मक समस्याएं, निर्धनता एवं गरीबी। तो चलिए इसमें पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और साथ ही यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर सीधे डायरेक्ट प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पर लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जुड़कर वहां पर क्लिक करके जुड़ जाइए और आपको वहां पर पीडीएफ, वीडियो का पीडीएफ और सारे वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा। और क्या दिया है, निर्धनता की संस्कृति एक संस्कृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता हस्तांतरित करती रहती है, यानी आगे बढ़ती रहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है, गरीबी उन्मूलन से कौन नहीं जुड़ा है। तो गरीबी उन्मूलन से अमूल नहीं जुड़ा है, AMUL। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। गरीब लोगों के उत्थान का कार्यक्रम क्या है, अंत्योदय कार्यक्रम। गरीब लोगों के कल्याण का कार्यक्रम क्या है, अंत्योदय कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक मनुष्य उस सीमा तक संपन्न या दरिद्र होता है जिन अंगों में उसे जीवन की आवश्यकता, सुविधाएं एवं मनोरंजन के साधन उपयोग के लिए प्राप्त हो सके। यह परिभाषा किसकी है, प्रोफेसर एडम स्मिथ की है। तो गाइस आपको प्रोफेसर एडम स्मिथ के बारे में जानना है तो आपको एक इनके यानी कि जो लिखे हैं, इन्होंने इकोनॉमिक्स की यानी कि अर्थशास्त्र की पुस्तक भी लिखे हैं। तो आपको प्रोफेसर एडम स्मिथ का नाम आपको इकोनॉमिक्स में भी सुनने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है इसमें। और दिया है, दरिद्रता में उन वस्तुओं का अभाव है जो कि एक व्यक्ति या उसके आश्रितों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाने के लिए आवश्यक है। यह परिभाषा किसकी है, गोडार्ड का है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्न में से किसने बनाया है कि सामान्य रूप से निर्धनता शब्द का उपयोग 3 स्पष्ट दशाओं में किया जाता है, जैसे आर्थिक असमानता, आर्थिक प्राप्ति, आर्थिक अभाव। हॉलैंडर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निर्धनता वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय या अपव्यय के कारण अपने जीवन स्तर को उतना ऊंचा नहीं रखता है जिससे उसकी शारीरिक व मानसिक कुशलता बनी रह सके और स्वयं तथा उसके ऊपर निर्भर रहने के वाले लोग समाज के स्तर के अनुसार जिसका वह सदस्य है कार्य करने में असमर्थ रहते हैं। उस परिभाषा निम्न में से किस विद्वान ने दी थी, गिलिन ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस उपाय को अपनाकर निर्धनता को दूर किया जाता है, तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा एवं उद्योग धंधों का विकास, पारिवारिक नियोजन, ये सभी क्या है हमारे निर्धनता को दूर कर सकते हैं। निम्न में से कौन कारण निर्धनता के लिए उत्तरदायी है, तो बढ़ती जनसंख्या की दर, धन का अपमान, वितरण, उत्पादों में कमी, ये सभी क्या हैं निर्धनता के उत्तरदायी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन निर्धनता का परिणाम है, तो अपराध एवं बाल अपराध में वृद्धि, वेश्यावृत्ति एवं विघटन, भिक्षाटन, मदपान, जुआखोरी और पारिवारिक विघटन, ये सभी क्या है हमारे निर्धनता के परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सन 1989 में लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की थी, जवाहर रोजगार योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत में उस परिवार को गरीबी की सीमा रेखा के नीचे माना जाता है जिसकी वार्षिक आय होती है 11,000 रुपये से कम। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है,
भारतीय संदर्भ में निर्धनता निम्न में से किस प्रकार की समस्या है? भारतीय संदर्भ में निर्धनता निम्न में से सामाजिक और आर्थिक प्रकार की समस्या है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। निर्धनता का तात्पर्य सामान्य जीवन स्तर के लिए निम्न में से किस सुविधा का अभाव है? निर्धनता का तात्पर्य सामान्य जीवन स्तर के लिए निम्न में से न्यूनतम सुविधा का अभाव है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। निर्धनता को दूर करने के लिए निम्न में से कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं? तो कहते हैं बेकारी को दूर करना, औद्योगिक विकास, जनसंख्या पर नियंत्रण, ये सभी क्या है हमारे निर्धनता को दूर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वर्ष 1993-94 में भारत में कितने व्यक्ति निर्धनता की रेखा के नीचे अनुमानित किए गए थे? 33.4 करोड़। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में निर्धनता की समस्या का प्रमुख कारण है? जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत में निर्धनता संबंध में अनुशासन प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? B.S. सिन्हा थे, डांडेकर एवं रथ थे, जुतास्मे एवं ओझा थे, उपयुक्त में से सभी थे। भारत में निर्धनता की समस्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया था? सन 1978 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यदि एक व्यक्ति अपर्याप्त आय के कारण अपने आश्रितों की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता तब इसे निम्नलिखित में से कौन सी दशा कहा जाएगा? बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निर्धनता का दुष्परिणाम होता है अपराध एवं बाल अपराध में वृद्धि, मानसिक विकास में बाधक, जन्म संबंधी दशाएं एवं मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक निर्धन देश है जिसके निवासी धनी हैं, यह कथन है असत्य। ऑप्शन नंबर क्या है बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा निर्धनता का भौतिक कारण है? इनमें से कौन निर्धनता का भौतिक कारण है? प्रतिकूल मौसम, प्राकृतिक आपदाएं, नाशक कीड़े, ये सभी क्या है हमारे भौगोलिक आपदाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है? निर्धनता का व्यक्तिगत कारण कौन सा है? आलस्य, मानसिक असमर्थता, दुर्घटनाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निर्धनता को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किया जाना चाहिए? कृषि व्यवस्था में सुधार, शिक्षा का प्रसार, औद्योगिक विकास। ऑप्शन नंबर क्या है डी इसका राइट आंसर है। निर्धनता रेखा बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों की सहायता के लिए 2 अक्टूबर 2000 से कौन सी योजना शुरू की थी? अन्नपूर्णा योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से मुक्ति पाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में किस योजना का प्रारंभ किया था? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ऑप्शन नंबर क्या है ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया गाइस? किस योजना का उद्देश्य सहायता प्राप्त प्रत्येक परिवार को एक निश्चित अवधि 3 वर्ष की अवधि में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है? राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 25 दिसंबर 2000 को केंद्र सरकार द्वारा किस योजना के माध्यम से निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी? अंत्योदय अन्न योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए 1 अप्रैल 2005 को कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? जननी सुरक्षा योजना। ऑप्शन नंबर क्या है ए इसका राइट आंसर है। निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? अर्थव्यवस्था का अल्प विकास, ये क्या है हमारे निर्धनता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निर्धनता को कम करने के लिए कौन सा उपाय किया जाना चाहिए? उत्पादन में वृद्धि। यदि उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो निर्धनता को कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2000 और 2001 के बजट में कौन सी नई सामूहिक बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी? जनश्री बीमा योजना।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना अंत्योदय का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? समन्वित ग्रामीण विकास यानी ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती है। यह परिभाषा किसकी है? बीबर की है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता के व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत आता है आलस्य। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में निर्धनता के लिए उत्तरदायी है? रोजगार के कम अवसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से निर्धनता के परिणाम है आत्महत्या, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति। ये सभी क्या है? निर्धनता के परिणाम है। और क्या दिया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में निर्धनता के जन्म के बारे में कौन से सिद्धांत प्रभावित है? उपयुक्त सभी सिद्धांत यानी माल्थस का सिद्धांत, कार्ल समार का सिद्धांत, हेनरी जॉर्ज का सिद्धांत, सभी क्या हैं? प्रस्तावित हैं यानी कि प्रभावित हैं। निम्न में से कौन सा विद्वान निर्धनता का सर्वप्रमुख कारण भूमि पर व्यक्तिगत एकाधिकार माना है? हेनरी जॉर्ज ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निर्धनता की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से यह कथन निम्न में से किसका है? योगेश अटल का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसको निर्धनता की माप का आधार माना जाता है? उपयुक्त में से सभी को निर्धनता की माप का आधार माना जाता है। व्यक्तिगत आय, उपभोग व्यय, राष्ट्रीय आय, ये सभी क्या है? निर्धनता के माप का आधार हैं यानी बेस हैं। और क्या दिया गया है? व्यक्ति जिसकी आय 1989-90 के मूल स्तर 127 रुपये प्रति माह से कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाधिक गरीब यानी सबसे गरीब आदमी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निर्धनता को एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें क्या दिया है? व्यवस्था एवं शरीर संबंधी क्षमता नहीं बनी रहती है। यह कथन किसका है? वीवर्स का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? भारत में निम्न में से किन्हें गरीबी रेखा के नीचे वाला माना गया है? भारत में किन्हें गरीबी रेखा के यानी कि जिन लोगों को अभी नहीं पता है कि भारत में किन्हें गरीबी रेखा के यानी गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, ठीक है, जिनका उपभोग व्यय 1990 यानी कि 1989-90 के मूल स्तर 127 रुपये प्रति माह से कम हो, जिनकी मासिक आय चालू रूप यानी कि चालू मूल्य स्तर पर 150 रुपये प्रति माह से कम हो, और जो प्रतिदिन 2250 कैलोरी ऊर्जा देने वाला भोजन न प्राप्त कर सकते हों, उसे क्या कहते हैं हम? उनको क्या कहते हैं? गरीबी रेखा से नीचे वाले सदस्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये चैप्टर 8 और चैप्टर 9 अच्छे से समझ में आए होंगे। बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट क्या है? समाज शास्त्र। क्या है? समाज शास्त्र के ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कितने हो गए? पहले वाले में हमने यानी चैप्टर 8 में आपको 44 क्वेश्चन बताए हैं और इसमें कितने क्वेश्चन? 46। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 90 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए हैं चैप्टर 8 और 9 से। तो आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि कोई भी जानकारी चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।